हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने पिछले काफी सारे लेक्चर्स में यह बात कर चुके हैं कि एल्कीन्स क्या होते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होता है और इनके प्रॉपर्टीज के अंतर्गत काफी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम उन्हीं को ही और आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंतर्गत आने वाली हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम ऑलरेडी आप सभी को एल्कीन्स के जो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनके अंतर्गत एडिशन रिएक्शंस कितने होते हैं, उनसे रिलेटेड कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। पूरी तरीके से एडिशन रिएक्शन वाले प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशंस प्रॉपर्टीज पर बात करने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस लिख लीजिए और इसके बारे में समझने की शुरुआत करते हैं। और ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमें रिएक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी हम हाइड्रोजन को क्या करें, रिमूव कर दें। अगर हमारे पास एल्कीन है तो उसमें से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसके जहां पर कोई और दूसरा एटम आकर प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसी को ही हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल तौर पर तो ये हमारे पास एक है प्रोपीन, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन है। और यह बात हम जानते हैं, थोड़ा मैं इसे साइड में लिख लेता हूं ताकि और भी चीज़ों को डिस्कस कर सकें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्रोपीन जिसे हम फार्मूला कहते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और यह बात हम जानते हैं, अगर यहाँ पर हम क्लोरीन गैस का क्या करें, अटैक करा दें तो क्या होता है, नॉर्मल तौर पर यह एडिशन रिएक्शन देना चाहिए और क्या करना चाहिए, डबल बॉन्ड टूट जाना चाहिए और एक क्लोरीन एटम इस कार्बन से लिंक होना चाहिए, दूसरा क्लोरीन एटम इस कार्बन से लिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। और यह क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं इनमें अनसिमेट्री की हमारे पास क्या होती है, अनसिमेट्री नहीं, यहाँ पर अनसैचुरेटेड की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि हम यह बात आप सभी को ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं ये ओपन चेन होते हैं, साथ ही साथ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होने के साथ साथ ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से ही ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटता है और एक एक हमारे पास एटम एक एक कार्बन से लिंक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर को करीब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचा देते हैं, अगर हम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का उपयोग करने लग जाएं, लगभग 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट अगर हम टेम्परेचर का उपयोग करने लग जाते हैं, तो यह देखा गया है कि जो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देना शुरू कर देते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारे पास Cl2 गैस है, जब इस पर अटैक करता है और हम अगर टेम्परेचर को 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट पहुंचा देते हैं, तब हमारे पास यह जो रिएक्शन होता है इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनना शुरू हो जाता है। CH3 और यहाँ पर हमारे पास CH और एक मिनट, ये ऐसा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2Cl बन जाता है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, जो कि दूसरे क्लोरीन एटम से क्या करता है, रिएक्शन करते हुए HCl का फॉर्मेशन करता है।
ये बातें आपको समझ में आई। यानी कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो एक्चुअली डबल बॉन्ड पर ना अटैक करते हुए इस डबल बॉन्ड के बगल वाला जो हमारे पास कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन लिंक है उसे हम कहते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है और हमारे पास दूसरा एटम आकर जुड़ता है जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। चलो एक और रिएक्शन समझाता हूं ताकि और चीज़ों को समझ में आ सके। ये आप लोगों को पता है ये प्रोपीन है, ये हमारे पास क्लोरीन गैस है, और इस पर हम बात करते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 मतलब तीसरे नंबर पर हमारे पास क्लोरीन गैस जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 3 क्लोरोप्रोपीन है। ठीक है, आइए बात करते हैं एक और रिएक्शन पर। वैसे इन सभी चीज़ों के नाम से अभी कुछ खास हमें मतलब नहीं है, एक और रिएक्शन हम समझते हैं। ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास क्या है, अगर बात किया जाए तो 1 2, यानी कि ये 2 हमारे पास है, और क्या है 1 2 3 4 5, तो पेंट 2 इन बन रहा है, या फिर कहा जा सकता है 2 पेंटीन बन रहा है। और इस पर अगर हम क्लोरीन गैस का अटैक कराते हैं या फिर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं और अपने टेम्परेचर को लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, तो इस सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे पास डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा। जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड अपना पूरी तरीके से सेफ रहेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इस डबल बॉन्ड के बगल वाले जो हमारे पास कार्बन होंगे उनसे जो हाइड्रोजन लिंक होगा, उन्हीं पर ही रिएक्शन स्टार्ट होता है। और इस प्रकार के अगर हाइड्रोजन को नाम दिया जाए तो इन्हें कहते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? एलाइलिक हाइड्रोजन। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पर या तो हमारे पास क्लोरीन गैस का अटैक हो सकता है या फिर यहाँ पर क्लोरीन गैस का अटैक हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, अगर कहीं नहीं बन रहा है तो एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिएगा। फिलहाल बन रहा है, आइए बात करते हैं। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम क्लोरीन का अटैक कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, Cl CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास बनेगा। एक प्रोडक्ट ये बनने की पॉसिबिलिटीज है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होने की है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHCl बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और दोनों ही जगहों से हमारे पास क्या निकलेगा, HCl बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से वही बात आ जाएगी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कभी भी इन्हें बराबर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन्स की संख्या कम है। तो ऐसा कहने का ये मतलब है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं होता, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बन सकते हैं जो कुछ इस प्रकार के होंगे, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो कुछ इस प्रकार के होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर मैं समझाना क्या चाहता था, यहाँ पर मैं समझाना ये चाहता था कि जो डबल बॉन्ड का एलाइलिक हाइड्रोजन होगा, एलाइलिक हाइड्रोजन किसे कहेंगे, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन होगा, उससे ही क्या होता है, हमारे पास क्लोरीन गैस लिंक हो रहा है, या फिर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उनमें ऐसे प्रकार से ही रिएक्शन होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझना, जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यह बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर हम टेम्परेचर को कम रखते हैं या फिर टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी ऐसा रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये एडिशन रिएक्शन भी देंगे, यानी कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा वो भी टूटेगा,
कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके डबल बॉन्ड टूट जाएंगे तो वो एडिशन रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट देना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके डबल बॉन्ड नहीं टूटेंगे बल्कि एलाइलिक हाइड्रोजन टूटेंगे, और जब एलाइलिक हाइड्रोजन टूटेंगे तो उस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना शुरू करेंगे। यानी कि दोनों ही तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, लेकिन हम जब रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं चाहे कॉपी में, चाहे बोर्ड पर, चाहे किताब में, तो वहां पर हम उन्हीं प्रोडक्ट को केवल रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे मेन प्रोडक्ट होंगे या फिर जिनका हमें उपयोग करना होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ में आ चुका है तो अब इनके बेस पर हम कुछ रिएक्शंस पर बात करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि क्यों एल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो चलिए अब कुछ रिएक्शंस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन आता है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये क्या होता है इस पर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत बेसिक रिएक्शन को फिलहाल स्किप कर दिए हैं। जो मेन रिएक्शन है, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसे हम लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ये वर्ड जो हमारे पास लिखा गया है ये अलग अलग दो वर्ड हैं, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, एक डीमर्क्यूरेशन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, डीमर्क्यूरेशन में हमारे पास रिडक्शन होता है। यानी कि एक ही रिएक्शन है, दोनों ही स्टेप्स होने वाले हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो क्या है, शुरुआत करते हैं कि एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ एल्कीन, ओके, एडिशन ऑफ एल्कीन विथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है, विथ मर्क्यूरिक एसिड ना लिखिए, मर्क्यूरिक एसीटेट लिखिए, ठीक है, विथ मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं H2O के प्रेजेंस में भी बात कर सकते हैं, या फिर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि THF से भी बात कर सकते हैं, या फिर इसी के साथ साथ ORR H2O के साथ भी बात कर सकते हैं। कई बुक में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान का उपयोग किया जाता है, कई बुकों में H2O का उपयोग किया जाता है, तो दोनों ही बातें एक ही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों को ही लिख दिया। अब क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि वह एक एडक्ट है, क्योंकि वह बहुत ही थोड़े समय के लिए फॉर्म होता है, या फिर मैं कहूँ रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, क्योंकि उसे फिर हम रिडक्शन कराते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है कि एल्कीन का हम मर्क्यूरिक एसीटेट्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, चाहे वह टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में करा दें या फिर H2O के प्रेजेंस में करा दें, तो दिस स्टेप, ठीक है, दिस रिएक्शन भी कहा जा सकता है, या फिर दिस स्टेप इज नोन एज इस स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं, ओके। और साथ ही साथ अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम इस एडक्ट का, दिस एडक्ट, ठीक है, जो हमारे पास एडक्ट फॉर्म होगा उसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं, दिस एडक्ट ऑन रिडक्शन, ठीक है, दिस एडक्ट ऑन रिडक्शन, हम क्या करा रहे हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में हम रिडक्शन करा रहे हैं, ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर ऐसे कह देते हैं विथ NaBH4, ठीक है, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं NaBH4, ठीक है, BrH4 नहीं, BH4, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। इसके साथ जब हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें मिलता है इट फॉर्म, ठीक है, गिब्स, ऐसे लिख लेते हैं, गिब्स
एल्कोहल, तो यह क्या करता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। एंड दिस स्टेप, और यह जो हमारे पास स्टेप होता है, दिस स्टेप इज नोन एज, और इस स्टेप को हम कहते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज, क्या कहते हैं, डीमर्क्यूरेशन कहते हैं, ठीक है, डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और पूरे ओवरऑल रिएक्शन पर अगर हम बात करते हैं, एंड ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज, और इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन पर अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, साथ ही साथ इसी को ही कहा जाता है डीमर्क्यूरेशन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब हम पूरे रिएक्शन को समझते हैं। ये सभी चीज़ें स्टेप आपको समझ में आ चुकी होंगी कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा। हम सपोज करते हैं एक हमारे पास क्या है, एल्कीन है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसका हमने क्या किया, इसका हमने रिएक्शन कराया। किससे रिएक्शन कराया, इसका हमने रिएक्शन कराया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। तो मर्क्यूरिक एसीटेट का अगर फार्मूला बात किया जाए तो वह होता है HgCH3COO का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। अब जब हम इसका किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, या तो हम THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में करा देते हैं, या फिर काफ़ी सारे बुक्स में H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह एक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। जब यह एडिशन रिएक्शन को शो करता है, ठीक है, जब यह एडिशन रिएक्शन को शो करता है, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन को शो करता है तो ये हमारे पास टूटेगा, तो एक हमारे पास डबल बॉन्ड तोड़ेगा, तो डबल बॉन्ड टूटने की वजह से एक दूसरे कार्बन से लिंक होगा, एक दूसरे कार्बन से लिंक होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है वह कुछ इस प्रकार से बनता है RCH, एंड यहाँ पर हमारे पास जुड़ता है OCOCH3 बन जाता है, एक हमारे पास जुड़ गया, और दूसरा हमारे पास CH2, और यहाँ पर हमारे पास Hg, एंड यहाँ पर हमारे पास OCOCH3 बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसे एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है जिसे हम एडक्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे बुकों में कुछ ऐसे भी दिखाया जाता है, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका NaOH के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। अब जब इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये वाला पोर्शन और यहाँ से ये वाला पोर्शन दोनों ही सोडियम के साथ, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इन दोनों पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज हमारे सोडियम के साथ जुड़ते हैं और सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आकर लिंक हो जाता है और इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाता है RCH, और यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा, और यहाँ से Hg ग्रुप जुड़ा, और यहाँ से भी हमारे पास OH ग्रुप लिंक हो जाता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सा स्टेप था। ये स्टेप हम इसमें लिखते नहीं हैं, लेकिन ये स्टेप कराते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बुकों में ये स्टेप को गायब कर दिया जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगले स्टेप में हम इसका NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaBH4। अब अगर हम इसका NaBH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Hg क्या होता है, Hg कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ, यहाँ से CH2 बच गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो अच्छा हुआ मिल गया, CH2 और यहाँ से Hg और यहाँ से OH लिंक रहता है, ठीक है। तो यहाँ से HgOH रिमूव हो जाता है और यहाँ से OH रिमूव हो जाता है,
ठीक है। और क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ नीचे तक स्क्रीन में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर ही प्रोडक्ट को लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बनता है RCH और यहाँ पर हमारे पास OH लिंक होता है और यहाँ पर हमारे पास CH3 बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे रिएक्शन होता है। ये बातें आपको समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि चीज़ें आसान ही थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकार से रिएक्शन होता है और ये हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत ही आसान सा स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर HgOH जो है ये दोनों ही रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो OH होता है वह रिडक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि स्टार्टिंग में आया था वो खुद से ही रिमूव होता है। और यहाँ से Hg भी रिमूव हो जाता है। जब Hg रिमूव हो जाता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आकर लिंक हो जाता है और ये कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को अगर नाम देते हैं तो यह एक एल्कोहल बना हुआ है, एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक एल्कीन को लिया था, उस एल्कीन का हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की सहायता से पूरे प्रोडक्ट का फॉर्म कर लिया। ये स्टेप हमारा कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये स्टेप हमारा कहलाता है डीमर्क्यूरेशन। अब आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। बहुत सारे बुकों में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बुकों में क्या होता है कि ये सभी स्टेप्स नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एक बार आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका, ध्यान दीजिएगा, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसे आप लोग उतार लिए ही होंगे, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि काफ़ी सारे बुक्स ऐसे कहते हैं रिएक्शन को, ये तो मैंने पूरा रिएक्शन ओपन करके दिखाया। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे बुक ऐसे भी होते हैं जो इस रिएक्शन को ओपन नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे कहते हैं ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास ये मर्क्यूरिक एसीटेट हमारे पास प्रेजेंट है। या तो हम THF का उपयोग कर लें या तो वाटर का मॉलिक्यूल का उपयोग कर लें और साथ ही साथ यहाँ पर हम NaBH4 के प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोला जाता है बुकों में कि हमारे पास क्या बन रहा है, RCH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन से हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा रहता है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, आप लोग पिछला वाला रिएक्शन लिखिएगा। काफ़ी सारे बुक्स में ऐसे कहा जाता है और अगर इसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं खुद अगर बात करूं तो इसका पूरा मैकेनिज्म अगर समझाऊंगा तो मैं इसी रिएक्शन के बेस पर ही चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैकेनिज्म समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, काफ़ी सारे बुक्स में ऐसा रिएक्शन दिखाई देता है, लेकिन मैकेनिज्म पर फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा और ये सभी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको मैकेनिज्म या फिर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग पूरे रिएक्शन को दिखाइएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अगर आप पूरे रिएक्शन को लिखते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक पेज तो खुद ही रिएक्शन ही ले लेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलिए अगले कुछ और रिएक्शंस पर बात करते हैं। चलिए अब एक और रिएक्शन पर हम बात करते हैं जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरोनेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरोनेशन इसे हम कहते हैं, या फिर इसी ही रिएक्शन को हम यह भी कह सकते हैं कि यह हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, क्या कहा जा सकता है, हाइड्रोबोरेशन भी कहा जा सकता है, या फिर इसी रिएक्शन को यह भी कहा जा सकता है कि यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इतने नामों से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम बोरेन से रिएक्शन कराते हैं, या फिर मैं कहूँ डाइबोरेन से रिएक्शन को कराते हैं, और यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन भी कराते हैं। एक एक करके बात करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है ओवरऑल रिएक्शन में।
वैसे ब्लू इंक ख़त्म हो चुका है, मैं इसमें पहले इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। हमारा एल्कीन, ठीक है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ, क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, डाइबोरेन, ओके, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करता है। डाइबोरेन का अगर फार्मूला पर बात किया जाए तो हमारे पास होता है B2H6। तो जब B2H6 के साथ हमारा एल्कीन रिएक्शन करता है तो यह रिएक्शन नॉर्मली नहीं होता, हम इसमें कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं। इन द प्रेजेंस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में, या फिर इसी की जगह पर हम H2O का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या चीज़ उपलब्ध है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर इतनी चीज़ें हमने लिख लिया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह क्या करता है, इट गिव्स, जब यह रिएक्शन होता है तो यह फॉर्म करता है किस चीज़ को, ये बनाता है ट्राई एल्किल, ठीक है, ट्राई एल्किल ब्यूरेन को बनाता है, ठीक है, ट्राई एल्किल ब्यूरेन, ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ट्राई एल्किल बोरेन बोरेन होता है, ठीक है, ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन करता है। और जब यह ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन करता है तो व्हिच ऑन ऑक्सीडेशन, अब हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, किसके प्रेजेंस में यह ऑक्सीडेशन होता है, व्हिच ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लिख लीजिएगा विथ, यहाँ पर लिख लीजिएगा NaOH, यानी कि हम इसका क्षारीय सल्यूशन, यानी कि बेसिक सल्यूशन के साथ इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यह क्या करता है, गिब्स, यह फॉर्म करता है प्राइमरी एल्कोहल, क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, क्योंकि अगर कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ भी लेता है कि प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन, मतलब आपसे वह यह जानना चाहता है कि इस रिएक्शन में प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, हम इस लेक्चर को ख़त्म होते होते उन्हें भी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, हमारे पास एक एल्कीन है, सपोज कर लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारे पास एक एल्कीन है, या डाइबोरेन के साथ रिएक्शन किया, यानी कि B2H6 के साथ रिएक्शन किया। अब जब यह B2H6 के साथ रिएक्शन करता है तो मैंने बताया था यहाँ पर हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक बोरान जो हमारे पास है वह क्या कर रहा है, एक 3 हाइड्रोजन से लिंक है। एक बोरान कितने हाइड्रोजन से लिंक है, 3 हाइड्रोजन से लिंक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो एल्कीन की संख्या होती है यह हमें 6 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। अब जब यह 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं रिएक्शन में तो ये ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 2RCH, और यहाँ पर हमारे पास बनता है सिंगल बॉन्ड CH2, ओके, और यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स बनता है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास बोरेन जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में यह ऑक्सीडेशन होगा, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 ही बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर CH2 भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर तो CH2 लिंक रहेगा और यहाँ से ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन आकर यहाँ पर भी जुड़ता है बेसिकली, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसकी संख्या कितनी थी, 6 थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 6 बन रहे हैं। बोरान हमारे पास 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स था,
ठीक है। और हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, 6 थी, तो इसलिए हमारे पास एक हाइड्रोजन आया जब लिंक होने के लिए, तो वो बेसिकली 6 टाइम्स हाइड्रोजन आकर लिंक हुआ। यानी कि यह एक एडिशन रिएक्शन है, कहीं भी कोई भी हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल नष्ट नहीं हुआ, सभी के सभी इस रिएक्शन में आ चुके हैं, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ट्राइएल्किल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ट्राइएल्किल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, हम H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा यहाँ पर हम NaOH का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। NaOH का भी जब हम उपयोग करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन पर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी एल्कोहल बनता है, यानी कि RCH2 एंड OH का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास बनता है H2BO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास H3BO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर यह जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है यह 2 टाइम्स होता है, ठीक है। यानी कि यह बोरिक एसिड का यह फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे पास है एल्कीन, ठीक है, आप लोग क्या करिए, और ये हमारे पास है डाइबोरेन, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का नाम लिख लीजिएगा और इतनी चीज़ों को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो अब यहाँ पर अगले स्टेप पर हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, ये हमारे पास H3BO3 होता है, ठीक है, बोरिक एसिड ये हमारे पास बना हुआ है। और कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं ना, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डाइबोरेन का स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हमारे पास ई भी रहेगा और यहाँ पर भी हमारे पास मिस्टेक है, यहाँ पर भी ई रहेगा और सब कुछ सही है, ठीक है। नहीं, ये रिएक्शन हमारे पास अभी भी गलत है, यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ। ये सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, बस छोटे छोटे मिस्टेक्स थे उन्हें मैंने सही कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होता है इस रिएक्शन में, कि हमारे पास जो OH ग्रुप आकर लिंक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, OH ग्रुप जो आकर लिंक हुआ है उस पर क्या होता है, निगेटिव आयन होता है, यानी कि OH माइनस होता है, ठीक है। OH माइनस जो होता है, अगर हम मार्कोनी ऑफ रूल से बात करते हैं तो OH माइनस जब माइनस चार्ज है तो यह उस कार्बन से लिंक होना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यही तो बात कहती है मार्कोनी ऑफ रूल। और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है वहां पर तो हाइड्रोजन को ही लिंक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो OH ग्रुप है वो बेसिकली हमारे पास उस कार्बन से लिंक हुआ है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा भी रिएक्शन होता है जो कि मार्कोनी ऑफ रूल को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है और इसी लेक्चर और अगले लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू भाई करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, दिस reaction is anti मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, ठीक है। या फिर कहा जा सकता है दिस रिएक्शन इज सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई, या फिर फॉलो भी कहा जा सकता है, दिस रिएक्शन इज फॉलो, ठीक है, दिस रिएक्शन इज फॉलो
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब सवाल उठता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो इसे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ पर इन चीज़ों को और भी डिटेल से समझने वाले हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी करेक्शन थे वो मैंने कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ इस लेक्चर को अब हम समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।